स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.4 को देखना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.4 क्या कहता है, तो कहता है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो आपका जो थ्योरम है, थ्योरम 8.4 में क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है इन ए पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम को ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी पैरेललोग्राम पे जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि आपके पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जिसका हम नाम रखते हैं क्या, आपका ए बी सी डी। ठीक, तो गिवन क्या है, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, लिखा है आपका एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमको प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ, तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल कौन है, यानी एंगल ए का ऑपोजिट कौन है, एंगल सी है कि नहीं है, ये तो प्रूफ करना है। ठीक है ना, एंगल ए सी के इक्वल है या चाहे बी बी के इक्वल है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल बी के। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ, फिर यहाँ पे दो ट्रायंगल ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपको बनते हुए नजर आएंगे, एक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या आपका एडिशन। ठीक है, ये दो बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि पैरेललोग्राम के, अभी भी हमने ये प्रूफ किया है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल होगा किसके, CD के। AB क्या होगा, इक्वल होगा किसके, CD के। और कैसे कैसे, तो जानते हैं ऑपोजिट, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका जो AD होगा वो इक्वल होगा किसके, AD होगा वो इक्वल होगा किसके, BC के। और क्यों, वही रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और दोनों में क्या है, AC कॉमन है, क्या है, कॉमन है। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ADC के। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो कैसे, तो साइड 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 और रूल से, तो इस तरह से कह सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। ओरिजिन क्या, CPCD, उसको मान लेते हैं 1, उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं, राइट को राइट के साथ ऐड करते हैं। तो 1 2 मिलके क्या बनता है, एंगल ए बनता है, और 3 4 मिलके क्या बनता है, एंगल सी मिलता है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया क्या, एंगल ए एंगल सी के इक्वल। कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, और सेम वही काम हम क्या करेंगे, ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, अब AC से नहीं खींचेंगे, BC से कर देंगे। तो और यहाँ पे 5 6 7 और 8 करते हैं, 6 7 के और 5। और इतना काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई काम कर चुके हैं, इसी तरह से काम करते हैं ना, तो हम यहाँ पे बता देते हैं क्या, सिमिलरली एंगल B ऑल्सो इक्वल है किसके, एंगल, और यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा क्या पता चला, इस तरह से हमको पता चला कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 थ्योरम क्या कर दिया, आपका प्रूफ कर दिया अलग अलग वीडियो के थ्रू। ठीक है,
तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो प्रूफ तो हम लोगों ने किया, इसको आप याद भी रखिएगा, समझ के भी रखिएगा और माइंड में भी रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी थ्योरम आपके प्रूफ हो रहे हैं ये सारे आपकी एक्सरसाइज 8.1 में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस थ्योरम में से यानी 8 जितने भी थ्योरम्स है उसमें से आपको कह दे 3 नंबर या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए 8.4 को, या स्टेटमेंट दे देगा आपको, प्रूफ कराएगा, ठीक है। इसमें इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा 8.4 थ्योरम जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और फिर अगले क्लास में अपना अगला थ्योरम देखेंगे, क्या 8.5 देखेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।